महावीर अंजनी सुवन में धरे तुम्हारो ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। तो दीन बंधु दया निधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नमाऊं शीश। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज आप लोगों के बीच में एक और नई सच्ची दिल दहला देने वाली घटना कि किस तरीका से एक लड़का और लड़की ट्रेन स्टेशन पर मिलते हैं। बातों ही बातों में उनमें प्यार हो जाता है। लड़का उसके हाथ पे नंबर लिख देता है, नंबर उस लड़की के हाथ से छूट जाता है। किस तरीका से एक सफर का अधूरा प्यार आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आए हैं। आइए गौर करते हैं। सो मेरे बली हनुमान हाथ में कलम उठाते हैं रे, हाथ में कलम उठाते हैं। और एक सफर को प्यार साथियों तुम्हें सुनाते हैं, हाथ में कलम उठाते हैं। एक सफर को प्यार साथियों तुम्हें सुनाते हैं। आइए गौर करते हैं। कहानी नहीं सुनाता हूँ, कहानी नहीं सुनाता हूँ, जो कुछ सुना है कानों से वो पाल बताता। कहानी नहीं सुनाता हूँ, जो कुछ सुना है कानों से वो पाल बताता हूँ। हाँ भैया, हमारे देश हिंदुस्तान में रिंकू प्रेम की किस तरीके से बीमारी फैली है, किस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। नहीं पता है आगे क्या होगा, क्योंकि प्रेम की फैली बीमारी सेवा में बहुत बुरी बीमारी फैली है। और तुमने गोद हमराओ कराओ। प्रेम की फैली बीमारी नए नए हो रहे कांड के भैया समझ प्रेम की फैली बीमारी नए नए हो रहे कांड करे को समझ आती। लड़का और लड़की एक दूसरे को अनजाने में प्यार कर लेते हैं, बाद में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भाइयों थोड़ा गौर कीजिए मेरे शब्दों पे। ऐसे ही एक लड़की थी, रहने वाली तो वो गांव की थी, लेकिन उसके माँ बाप दिल्ली में रहने लगे और बच्चे भी दिल्ली में पढ़ने लगे। और ये गांव की कहानी है। लड़की जब दिल्ली में पढ़ रही है, सर्दी का महीना है, किसी काम से वो दिल्ली से अपने गांव को चली। गांव में उसके दादा और दादी रहते थे। तो दिल्ली से अब जब वो गांव में चली है, सर्दी का मौसम है, उस लड़की ने तो घर से बैग उठाए लली चलवे को तैयार भई।
लली चलवे को त्यार भई, होनहार बलवान लली के समुख छिक भई। मेरे भैया, जो लड़की एक गांव की रहने वाली थी और दिल्ली में पढ़ाई करती थी, उसके माँ बाप भी दिल्ली में रहते थे और दादा दादी उसके गांव में रहते थे। दिल्ली से वो लड़की अपने गांव की तरफ चली है। बैग जैसे ही उठाया है, सामने छींक हो गई, अस्कुन हो गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। ध्यान बिटिया ने नहीं दीनो, ध्यान बिटिया ने नहीं दीनो, तब तक माने कहीं नोच के फोन मिलाई दीजो। ध्यान नहीं बिटिया ने दीनो, तब तक माने कहीं पहुंच के फोन मिलाई दीजो। लड़की जब घर से चली है, छींक हुई, छींक पे ध्यान नहीं दिया। माँ ने कहा बेटी तुम जब गांव में पहुंच जाओ, घर पे पहुंच जाओ, तो एक बार फोन कर देना हमें कि हम पहुंच गए हैं। और इतना कहने के बाद माँ तो चली गई। लड़की ने कहा ठीक है, हम पहुंच जाएंगे, हम फोन कर देंगे। बैग को कंधा पे टांग लिया है उस लड़की ने और ट्रेन स्टेशन की तरफ चली है रिंकू। उसी समय अरे माँ की सुन के बात लली फिर घर से दाई, और धीरे धीरे चली लली स्टेशन पे आई। भैया धीरे धीरे चली लली स्टेशन पे आई। वो लड़की चली है और स्टेशन की तरफ चली है। जब प्लेटफार्म पे पहुंची, देखा ट्रेन आए की देरी थी, अभी 5 मिनट बाकी थे। ट्रेन आए की देरी थी, लीनी टिकट कटाई लली स्टेशन पर बैठी थी। ट्रेन आए की देरी थी और लीनी टिकट कटाई लली स्टेशन पर बैठी थी। भई गौर से ध्यान प्रात दीजो। वो लड़की स्टेशन पे पहुंच जाती है। ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था, वो बैठ जाती है। जब स्टेशन पे वो लड़की बैठ गई है तो क्या देखा है, एक लड़का आया, बहुत सुंदर लड़का आया और लड़की भी देखने में बहुत सुंदर थी। और उसी प्लेटफार्म पे वो लड़का घूमने लगा। लड़की की लड़का पर नजर पड़ गई। उसी समय कहानी बदल गई। जो नैनन से नैना मिले
अरे अखियन से अखियां मिली, नैना हुई गए प्यार और जैसे ही तुझे दिल मिले बहुत अचानक प्यार दोस्तों, वो लड़की जो है अपने घर से, जहां वो दिल्ली में रहती थी और उसके दादा और दादी गांव में रहते थे, सर्दी का महीना है, लड़की किसी काम से अपने घर से गांव के लिए चली है। पढ़ी लिखी लड़की थी, बैग टांगे है, स्टेशन पे आ जाती है। ट्रेन आने में कुछ समय था तो वो सीट पे बैठ गई। तब तक एक लड़का आता है और उस लड़की को घूर घूर करके देखने लगा है। और जब तक तुम जानते ही हो, अब नए घून उलला हो चान लली। हाँ। उसी समय बाई समय के बीच ललाए का घूमता घूमता घूमत घूमत आया। देख के सुंदरता लड़की की, देख के सुंदर रूप लली पे हुई गए दीवाना। मेरे भैया, वह लड़का ने जब लड़की को देखो है पागल सोएगो। रूप की सुंदर सुकुमारी जगे गाल धरे गुलाल लट जगी लटके घुमराली। रूप की सुंदर सुकुमारी जगे गाल धरे गुलाल लट जगी लटके घुमराली। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, चरित्र भी जिसका साफ था, और लड़का भी देखने में कम नहीं था सुंदर। और एक दूसरे ने जब देखा है दीवाने हो गए। और लड़का जो है उसी प्लेटफार्म पे लड़की भी बैठी है, लड़का घूम रहा है। वो लड़का घूम के पास में बैठ गया, उस लड़की के पास में बैठ गया। घूम के पास में बैठ गया, लड़की समझ न पाई कुमार एक तरफा प्यार भया। घूम के पास में बैठ गया, बिटिया समझ न पाई उन्हें एक तरफा प्यार भया। स्टेशन बैठी थी, उम्र बिटिया की थोड़ी थी। अब उन्हें एक तरफा प्यार हो गया। अब लड़की को ना मालूम है
कि जे हमसे मोहब्बत कर बैठे। आगे हुआ क्या, पास में बैठ तो गए, अब लेकिन बोल कछ ना पाए। अनजान लड़की से कैसे बोले, तुम तो समझदार हो। बात कछ मुंह से नहीं बोली, बात कछ मुंह से नहीं बोली, और मन में सोच रहे हैं दुल्हन ले बनाए चले चाहे रात जना बोली। बात कछ मुंह से नहीं बोली, दुल्हन ले बनाए चले चाहे रात जना बोली। समझ रहे हो, लड़का मन में विचार कर रहा है, अब लड़की को कुछ ना मालूम है। कुमार फिर पास में आयो है, कुमार फिर पास में आयो है, धीरे से मुस्काए गली से हंस बतलायो है। कुमार फिर पास में आयो है, धीरे से मुस्काए गली से हंस बतलायो। वो लड़का जो है स्टेशन पे जहां लड़की बैठी है, पहले तो वो घूमता रहा, जब उन पर ना रहोगो तो उन्हें इसके पास में बैठ गो और धीरे से बोलने लगो। छोटी सी एक बात पूछी वह लड़का ने, कहो क्या नाम तुम्हारा है, तुम्हारा नाम क्या है, कहो क्या नाम तुम्हारा है, कहाँ की रहने वाली, कहो क्या काम तुम्हारा है, कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ को रही हो जाए, कहो क्या काम तुम्हारा है। जब लड़का ने लड़की से पूछी तुम जो बैग टांगे कहाँ को जा रही हो, कहा तुम्हारा नाम है और तुम काम का करती हो, तो लड़की बोली, लली ने बात कही हंस के, लली ने बात कही हंस के, दिल्ली की रहने वाली पढ़ाई को काम हमारा, दिल्ली रहने वाली पढ़ाई को काम हमारा है। लड़की बोली, गांव की रहने वाली हूँ, दिल्ली में करे पढ़ाई, गांव की रहने वाली हूँ, गांव की। जब लड़का ने पूछा तो लड़की ने बताया, मैं गांव की रहने वाली हूँ और दिल्ली में मैं पढ़ाई करती हूँ, थोड़ा काम है तो मैं अपने गांव को जा रही हूँ। और वो लड़की बोली, नाम मेरो रानी है भाई राम, नाम मेरो रानी है भाई। लड़की बोली, नाम मेरो रानी है भाई, नाम मेरो रानी है भाई, और सब कुछ अपने बारे में देरी को बतलाई, नाम मेरो रानी है भाई। लड़की ने कहा, नाम मेरा रानी है
और पूरी बात जब लड़का को समझाई है उसके बाद बात सबरी समझाई गई, बात सबरी समझाई गई, पूरी कह गई बात तब तक ट्रेन हुई गई, बात सबरी समझाई गई, पूरी हुई गई बात तब तक ट्रेन हुई गई। दोस्तों सारी बात उस लड़की ने लड़का को बता दी है कि मैं गांव की रहने वाली हूँ, दिल्ली में हमारे माँ बाप रहते हैं, वहां मैं पढ़ाई करती हूँ, कुछ काम है तो हम अपने घर जा रही हूँ और नाम मेरा रानी है। हाँ भैया, दोनों ने बातचीत की है, लड़की ने अपना सारा परिचय दे दिया है, तब तक ट्रेन आ जाती है और ट्रेन में दोनों एक ही सीट पर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। देखने में लड़का भी बहुत सुंदर था और बातचीत जब करने लगे हैं, हुआ क्या, जब आमनो सामनो दोनों को बहू है और जो तो तुम जानते ही हो, मिले नैन से नैन, रिंकू मिले नैन से नैन, प्यार की खिल गई फुलवारी रे, प्यार की खिल गई फुलवारी, और हंसे हंस रहे बतलाए ट्रेन में दोनों तकारी, प्यार की खिल गई फुलवारी, हंस हंस रहे बतलाए ट्रेन में बैठे तकारी। ट्रेन में दोनों एक ही सीट पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, नौजवान दोनों थे। और बातें जब कर रहे हैं तो लड़का ने कहा, हमने अभी खाना खाया था और पानी मेरे पास नहीं था और प्यास भी लगी है, तुम्हारे पास पानी हो तो हमें पिला दो। लड़की ने कहा, पानी तो है मेरे पास बोतल में, लेकिन पानी मेरा जूठा है, जूठा है। अब लड़का ने कहा, चलो कोई बात ना, जूठो है तो जूठो ही लाओ, हाँ प्यास हमें तेज लगी है। लली ने पानी दे दीना और अपनो जूठो नीर, लली ने कमर पे प्यार दोनों में बढ़ गो है, प्यार दोनों में बढ़ गो है, चढ़ो प्यार को भूत नशा दोनों में बढ़ गो है। जब लड़की ने अपना जूठा पानी उस लड़का को पिला दिया है, अब दोनों में एक प्यार की अलग लहर आई। जब हम उसी समय लड़की ने उस लड़का से एक बात कही, जब जूठा पानी पिया है, लड़की बोली कि दिल में बसे हमारे हो, के दिल में बसे हमारे हो, मन में ऐसो लगे कि तुम ही पति हमारे हो, के दिल में बसे हमारे हो, मेरे मन में ऐसो लगे कि तुम ही पति हमारे हो। लड़की ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि तुम हमारे पति हो। कैसो भूत चढ़ो भैया, 2 मिनट ना है भाई।
उस लड़का ने जब ये शब्द सुने, गले में बाहें फांस लीनी, जो कछु दिल की बातें बेटा ने सबई बताए दी, गले में बाहें फांस लीनी, और जो कछु दिल की बातें लला ने सबई बताए। अब लड़का ने गले में हाथ डाल लिया लड़की के और अपने दिल की सारी बातें जब कहने लगा है और बोला है वो लड़का कि मेरा साथ निभाई दीजो, अरे भैया कि मेरा साथ निभाई दीजो, सजन बनाए लीनो, साथ तुम एक निभाए दीजो, तुम बने लियो तुम्हें साजना में बनाए लीनो। तो लड़की बोली, दुल्हनिया मैं बन जाऊंगी, तुमको मेरी कसम प्रीत की रीत निभाऊंगी, दुल्हनिया मैं बन जाऊंगी, तुमको मेरी कसम प्रीत की रीत निभाऊंगी। लड़का ने कहा चिंता क्यों कर रही हो, जिए हम सकल तुम्हारी पे, जिए हम सकल तुम्हारी पे, तुम जो जैसो करो प्रीति हमारी निभाऊं। अब लड़का बोला चिंता क्यों कर रही हो, क्या सूरत दिल में बस गई है, काती प्रेम की बीमारी, क्या सूरत दिल में बस गई है, देखी कुमार को रूप बितरिया पागल हुई गई है, सूरत दिल में बस गई है, और देख कुमार को रूप बितरिया पागल हुई गई है। प्रेम की बुरी है बीमारी रे, प्रेम की बुरी है बीमारी, और सब कुछ गई है भूल प्यार में हुई गई
दीवानी, प्रेम की पूरी है दीवानी। और सब कुछ गई है भूल, प्यार में हो गई दीवानी। अब लड़का लड़की की ट्रेन में बात तो हो रही है, एक दूसरे की बात इतनी बढ़ गई, जवानों वर्षों पुराना प्यार हो इनका। आगे हुआ क्या? कुमार ने गले लगाए लीना और सिर पे फेरो हाथ, प्यार लड़की का दिखाई दीना। कुमार ने गले लगाए लीना और सिर पे फेरो हाथ, लला ने प्यार दिखाई दीना। लड़का ने बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा, बोले आप चिंता क्यों कर रही हो? और बोला है वो लड़का कि दिल में चिंता मत करियो, जीवन की लीजो मौज हमेशा मेरे संग रहियो। दिल में चिंता मत करियो, जीवन की लीला मन हमेशा मेरे संग रहियो। लड़का ने कहा आप चिंता क्यों कर रही हो, आप हमेशा मेरे साथ रहना और अब हम लोग शादी कर लेंगे, आप चिंता क्यों कर रही हो? दोस्तों इधर तो उस लड़का ने उस लड़की को समझा दिया है और धीरे धीरे ट्रेन चलती चली गई है, उस जगह पर पहुंच गई है जहां लड़की को वहां से उतरना था। उस लड़की का ठिकाना आ गया, बातचीत में लगे रहे दोनों को और तब तक स्टेशन आ गई, लड़की उतरने वाली थी। इधर उस लड़का ने विचार किया कि अब ये घर चली जाएगी अपने, और घर जाने के बाद पता नहीं हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसी समय उस लड़का ने क्या किया, अरे दोनों रहे बतलाए ध्यान का उन्हें नहीं दीनो रे, ध्यान का उन्हें नहीं दीनो। कैसे हम मिल पाए ध्यान दो उन्हें नहीं दीनो। ट्रेन में दोनों बतला रहे हैं, तब तक कुमार ने बेटी समझाई, बीत गयो कुछ वक्त ठिकानो बिटिया को आयो। कुमार ने बेटी समझाई, बीत गयो कुछ वक्त ठिकानो बिटिया को आयो। अब स्टेशन आ गई है, लड़की तो उतरने वाली थी, बातचीत दोनों करते रहे। लड़का ने मन में विचार किया अब तो ये अपने घर चली जाएगी और जो यहाँ से ये चली जाएगी फिर जाने कब मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसी समय उस लड़का ने क्या किया, देखिए भैया होशियारी। कुमार ने मन में विचार की ना और हाथ पकड़ के बिटिया को और पकड़ी लली को हाथ हाथ पे नंबर लिख दीनो। कुमार ने मन में विचार की ना, पकड़ी लली को
जब सोचा है लड़का ने ठिकाना आ गया ये तो चली जाएगी, उसी समय जल्दी जल्दी में लड़का ने लड़की का हाथ पकड़ा और उस हाथ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है शिवम। आगे हुआ क्या, लली फिर पास चली गई, लली फिर पास चलती और खड़ो देख रहा कुमर के पीछे लली फिर बांस चलती, खड़ो देख रहा कुमर के पीछे निगाह। लड़की तो चली गई, लड़का खड़ा खड़ा देख रहा है स्टेशन के जो प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी थी, उसी ट्रेन के गेट पे लड़का खड़ा है, लड़की को देख रहा है, वो जा रही है पैदल पैदल, लेकिन लड़की ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ध्यान से सुनियो नर नारी, ध्यान से सुनियो नर नारी, एक सफर को प्यारी लग गई दोनों को भी मारी। ध्यान से सुनियो नर नारी, एक सफर को प्यार लग गई दोनों को भी मारी। अब लड़की तो चली गई और स्टेशन से थोड़ी दूर उसका गांव था। अब कोई सवारी तो मिली नहीं, पैदल पैदल लड़की जा रही है, बैग भी उसके पास है और रास्ते में एक नल पड़ा। उस लड़की को प्यास लगी, उस लड़की ने ध्यान नहीं दिया कि हमारे हाथ का नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। अब ऐसे कैसे ध्यान रहा है, रोजवारी आदत पड़ी हुई। लड़की ने हाथ धोए, पानी पी लो, पानी पी के जब हथरिया देगी नंबर गायब। अब सब तो नंबर ना आएगा, अब कछ अंक गायब हो गए, अब कहाँ ढूंढे। उस लड़की ने पानी पी लिया, नंबर भी मिट गया, कुछ ध्यान नहीं दिया उस लड़की ने। लली ने ध्यान नाए दीनो, लली ने ध्यान नाए दीनो, और दो हाथन खा दो लली ने पानी पी लीनो, लली ने ध्यान नाए दीनो, दो हाथन खा दो लली ने पानी पी लीनो, के नंबर हाथ से मिट गए रिंकू, के नंबर हाथ से मिट गए। रही लली पछताए प्यार अब मेरो लुट गए, के नंबर हाथ से मिट गए। नंबर आज से मिटो, लड़की की आंख में आंसू आ गए कि प्रेम की ऐसी बीमारी ऐसी। लली की आंखें भर आई और चोट छुपाते वही वही बुद्धि में दोहराई। लली की आंखें भर आई, जो कछु पैती बात ट्रेन में वही दोहराई। नीर अखियन से बहरो है, अरे रैया नीर अखियन से बहरो है, एक सफर को प्यार के याद बन के रहो है। नीर अखियन से बहरो है और एक
वो लड़की के हाथ से जब नंबर मिट जाता है, हाथ मल मल के पछता रही है वो लड़की, अब कैसे हमारा प्यार हमें मिलेगा। तो क्षमा करें, ये सफर का अधूरा प्यार आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं मैं योगेश। और आप लोगों के बीच में नए नए प्रोग्राम लेकर के आते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें। और आप लोगों के बीच में दूसरा भाग लेकर के आएंगे, बाद में ये लड़की उस लड़का से कैसे मिली है, तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। चंदा